देखिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फ़ैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पे वो फ़ैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है, वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले ही इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब इस बीच जाहिर सी बात है कि महबूबा मुफ्ती और तमाम विपक्षी दलों के प्रतिक्रियाएं देखनी बाकी थी, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और इस याचिका खारिज करने वाले बात को लेकर के आपत्ति जताई है। और उनका कहना है कि परिसीमन अधिनियम सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने का एक उपाय है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि परिसीमन याचिका को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज भी करता है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पहले से ही इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराते आए हैं। हम शुरू से ही इसे खारिज करते रहे हैं। परिसीमन को लेकर के जो भी बातें केंद्र सरकार द्वारा कही जा रही थी या फिर चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही थी, तो इसको हमने हमेशा से खारिज की है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें याचिकाकर्ता के वकील की, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर के बहुत ज्यादा निराशा है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील मुजफ्फर इकबाल ने कहा है कि न्याय अभी आना बाकी है, फैसला आने के बाद हम अपना अगला कदम तय करेंगे। हमें इस फैसले से बेहद निराशा हुई है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा और इसी के साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा है। जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो ज़मानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट ज़मानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी? तो जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था इमरजेंसी में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ कोर्ट का फैसला आया, उसको अनसीट किया गया। मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स की ज़मानत नहीं दे पाते हैं, जहां ज़मानत देनी होती तो उनसे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी सुनवाई नहीं हुई, आज फैसला हो गया। पिटीशन जिन लोगों ने उसको चैलेंज किया था वो डिसमिस कर दी गई है। अभी जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट आ जाती है उसके बाद हम आगे नेक्स्ट रणनीति तैयार करेंगे कि क्या करना है। वहाँ उनके जो वकला हैं वो करेंगे। बहरहाल हमें इससे बड़ा नाउमीदी हुई है, क्योंकि पूरे मुल्क में कहीं भी और डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना, ना ही कोई कंस्टिट्यूंसी डिलिमिट हुई सिवाय जम्मू कश्मीर के, जिसको एक जरीमेंडर किया गया वहाँ। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है। उसके बाद आप देखते हैं वकला हजरात बैठकर इस पर फैसला करेंगे क्या करना। अपील तो रिव्यू अब देखेंगे, पहले जजमेंट आएगी उसके बाद ही पता चल सकता है। बेसिकली ये पिटीशन जो थी इसलिए की गई थी कि पूरे मुल्क में अभी तक कहीं भी डिलिमिटेशन जो है 26 तक जो है वो फ्रीज कर दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप दोहरा मेयार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ग्राउंड ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो सोर्स है वही अभी अंडर चैलेंज है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, तो उन्होंने सोमवार को अपने बयान में ये कहा है कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को रद्द करने की कानूनी चुनौतियां पहले से लंबित थी, तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई महत्व नहीं है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को या फिर याचिका जो खारिज की गई है उसको महत्व करार नहीं दिया है। मुफ्ती ने ये कहा है कि हमने परिसीमन आयोग को शुरू से ही खारिज किया है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैसला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के
पुनर्निरोध के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया और कहा कि ये अधिकार केंद्र सरकार को है। साथ ही मुफ्ती ने ये कहा कि पुनर्गठन अधिनियम एक्ट अभी लंबित है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। यदि ये सब लंबित है तो वे इस याचिका पर फैसला कैसे दे सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि परिसीमन अधिनियम चुनाव से पहले धांधली की एक सामरिक प्रक्रिया है। यही भाजपा ने किया है, बहुमत को अल्पसंख्यक में परिवर्तित करके। साथ ही महबूबा ने यह भी कहा कि हमने परिसीमन आयोग की चर्चाओं में भी भाग नहीं लिया है। जब महबूबा से ये पूछा गया कि क्या उन्हें अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है, तो महबूबा ने ये कहा कि अदालतें देश में किसी की भी आखिरी उम्मीद और सहारा है। जहां तक न्यायपालिका की बात है तो एक गरीब और कहां जाएगा। इस बात पर मुख्य जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालतें जमानत देने से डरती है। अगर कोई अदालत जमानत देने से डरती है तो वे निष्पक्ष फैसला कैसे सुनाएंगे। एक समय था जब अदालत ने एक फैसले से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया था। आज लोगों को अदालतों से जमानत तक नहीं मिल रही है। बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अभय S ओक की बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद को देश में नए राज्य या प्रशासनिक इकाई के गठन और उसकी व्यवस्था से जुड़े कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है और इसी के तहत पहले भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि गलत है कि परिसीमन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू किया गया है। इसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भी शुरू किया गया है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में यह कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया है। आपको बता दें कि 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय S ओका की बेंच के सामने याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से नहीं किया गया है। बता दें कि परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है, उसमें नए इलाकों को भी शामिल किया गया है। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर के 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती की ओर से ये कहना कि जो परिसीमन की प्रक्रिया की गई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में धांधली के लिए की गई है। साथ ही ये भी देखने को मिला, जैसे कि याचिकाकर्ता के वकील भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ही पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया की गई है, लेकिन इसको भी जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर हैं उन्होंने पूरी तरीके से गलत ठहराया और उनका कहना है कि देश में पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया नहीं हुई है। संविधान ये हक देता है, अगर कोई नया राज्य बना है या फिर कोई नई विधानसभा सीटों में इजाफा करना है तो वहां पर केंद्र सरकार पूरे अधिकार के साथ अपना ये परिसीमन की प्रक्रिया करवा सकती है और वहां पर सीटों की क्या संख्या होगी इस पर विचार कर सकती है। तो ये कहा जाना जम्मू कश्मीर के ओर से उनके जो नेता हैं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से, तो ये तमाम बातें गलत है। फिलहाल इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बिल्कुल क्लियर पहले ही रखी थी कि धारा 370 से जुड़े किसी भी मसले पर सुनवाई नहीं होगी। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती बार बार धारा 370 को लेकर के सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।